नमस्कार दोस्तों, मैं नाम है अम्बेडकर। आपका स्वागत है हमारे प्यारे चैनल अम्बेडकर सिंघाना। दोस्तों, आप लोग को बता दें कि ममता का ऐलान, SC/ST महिलाओं को हर महीने 1700 रुपये दिए जाएंगे, बाकी को 1500 रुपये मिलेंगे। TMC घोषणा पत्र में पक्के घर, बेरोजगारों को सालाना 18,000 का वादा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस TMC के प्रमुख ममता बनर्जी ने शुक्रवार को विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया। ममता ने लक्ष्मी भंडार योजना के तहत महिलाओं को हर महीने मिलने वाली सहायता राशि 500 से रुपये बढ़ाने का वादा किया है। मैनिफेस्टो के मुताबिक अगर ममता की सरकार बने तो बंगाल में जनरल कैटेगरी की महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये मिलेंगे। अभी बंगाल सरकार जनरल कैटेगरी की महिलाओं को 1000 हर महीने देती है। वहीं SC/ST महिलाओं को 1700 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। अब सभी SC/ST महिलाओं को 1200 रुपये मिलते हैं। इसके अलावा ममता ने बेरोजगार युवाओं को 1500 प्रति माह देने का ऐलान किया है। हर परिवार को पक्का घर और हर घर में नल से पानी का साफ पानी पहुंचाने का वादा किया है ममता बनर्जी ने। बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव 2026 बंगाल के दीदी ने किए 10 वादे। पहला, लक्ष्मी भंडार योजना में बढ़ोतरी। सामान्य महिलाओं को 1500 रुपये प्रति माह पहले 1000 मिलता था और वहीं SC/ST महिलाओं को 1700 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे, जो कि पहले 1200 रुपये मिलते थे। दूसरा वादा, युवाओं के लिए सहायता। बेरोजगार युवाओं को 1500 प्रति माह यानी कि 18,000 की सालाना दिए जाएंगे। वहीं कृषि बजट में वृद्धि। 30,000 करोड़ का कृषि बजट। किसानों और भूमिहीनों को आर्थिक सहायता दी जाएगी। वहीं चौथी वादा की बात करें तो हर परिवार को पक्का घर, सभी के लिए आवास सुरक्षित करने का। पांचवा वादा, हर घर में नल जल, सभी घरों तक पीने का साफ पानी पहुंचाया जाएगा। छठा वादा, स्वास्थ्य सेवाओं को विस्तार। हर ब्लॉक टाउन में साल में 2 बार मुफ्त स्वास्थ्य कैंप, घर घर स्वास्थ्य सेवा दिया जाएगा। सातवां वादा, व्यवस्था में सुधार। सरकारी स्कूलों को आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाएगा। शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ेगी। आठवां वादा, बंगाल को व्यापारिक हब बनाना। लॉजिस्टिक्स, पोर्ट और व्यापार ढांचे का विकास। ग्लोबल ट्रेड सेंटर स्थापित किए जाएंगे बंगाल में। नौवां वादा, वरिष्ठ नागरिकों के लिए पेंशन सुरक्षा। सभी पात्र बुजुर्गों को पेंशन का विस्तार दिया जाएगा। वहीं आखिरी वादा की बात करें तो नए जिले और प्रशासनिक सुधार। 7 नए जिले बनाना है। शहरी निकायों का विस्तार और प्रशासनिक पुनर्गठन किया जाएगा बंगाल में अगर ममता की सरकार आई तो। ये कुल वादा ममता दीदी ने किया है क्योंकि वहाँ पे 2026 का विधानसभा चुनाव आने वाला है। विधानसभा चुनाव 2026 ममता ने बंगाल की जनता से किए 10 वादे। पहला, 25 साल से कम उम्र के युवाओं को अप्रेंटिसशिप में 1 लाख सालाना मदद। 10 लाख तक का स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड। गरीब परिवारों को हर साल 10 LPG सिलेंडर मुफ्त। हर राशन कार्ड धारक को प्रति माह 5 किलो अनाज मुफ्त। राशन की होम डिलीवरी। मनरेगा में 100 दिन काम की गारंटी। अकुशल श्रमिकों को 4000 प्रतिदिन मंजूरी मिलेगी। 60 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों को 1000 मासिक पेंशन दिया जाएगा। पेट्रोल, डीजल और LPG की कीमतों में घटोतरी होगी। लड़कियों को शिक्षा के लिए 25,000 तक सहायता। सभी को 10 लाख तक स्वास्थ्य बीमा कवर दिया जाएगा। नागरिकों संशोधन कानून CAA रद्द करेंगे। राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर NRC लागू नहीं होने देंगे। किसानों के लिए MSP गारंटी। फसलों की लागत से कम 50% अधिक दाम। हर गरीब परिवार को सुरक्षित और पक्का घर मिलेगा। भारत के 5 राज्यों का चुनाव शेड्यूल जान लेते हैं। पहला, पश्चिम बंगाल में कुल 294 सीटें हैं। वहीं 2 फेज में वहां पर चुनाव किए जाएंगे। वहीं वोटिंग की बात करें तो 23 और 29 अप्रैल को होगी। तमिलनाडु में कुल 234 सीटें पर चुनाव होगी और यह एक फेज में ही समाप्त हो जाएगी। 23 अप्रैल को वहां पे चुनाव होगा। असम की बात करें तो 126 सीटें पर चुनाव होगी और वहां पर भी एक फेज में चुनाव खत्म की जाएगी। 9 अप्रैल में वहां पर चुनाव होगा। केरल, पुडुचेरी की बात करें तो वहां पर भी एक फेज में होगा और 9 अप्रैल को ही होगा। भारत के 3 राज्यों में 9 अप्रैल को चुनाव किए जाएंगे। वहीं रिजल्ट की बात करें तो 4 मई को रिजल्ट घोषित किया जाएगा। TMC ने 18 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की। इनमें ममता, अभिषेक भी शामिल हैं। तृणमूल कांग्रेस TMC ने बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों के समर्थन में 18 स्टार प्रचारकों की सूची भी जारी की है। इन लिस्टों में ममता और पार्टी के अध्यक्ष महासचिव अभिषेक बनर्जी भी शामिल हैं, जैसा कि आप इस तस्वीर में लिस्ट के माध्यम से देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।